हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इस समय सब्यसाची ब्लाउज की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। आप शादी पार्टी में जाते होंगे, आपको वहां पे सिर्फ सब्यसाची ब्लाउज का ही लुक ज़्यादा देखने को मिलता होगा। और हमारी एक दोस्त ने कमेंट किया है कि सब्यसाची ब्लाउज कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्यसाची ब्लाउज के बहुत सारे टाइप्स हैं। हमने बहुत सारी वीडियो सब्यसाची ब्लाउज की अपने चैनल पे डाल रखी है, पर अब हम एक एक करके आपको सब्यसाची ब्लाउज की वो सारी कटिंग बताएंगे। जितना कि मुझे पता है, जितने टाइप के ब्लाउज मैं जानती हूँ, एक एक करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये कपड़ा लिया है, इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। और जो नाप हम आपको बताएंगे, जिस नाप से, वो बॉडी का नाप है। तो सबसे पहले हमने कपड़े को सीधा करना है एक लाइन मार्क करके। अब हम ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे, जितनी भी तैयार लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। 13 इंच हमारी ब्लाउज की तैयार लेंथ है, हमने 14 इंच पे मार्क लगा लेना है। इसमें गला डीप रहेगा, 10 इंच डीप गले के अकॉर्डिंग हम आपको मार्क लगाना बताएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि सारा खेल गले का ही होता है। गले के अकॉर्डिंग ही चेस्ट, शोल्डर, आर्म होल का मार्क लगाया जाता है, जिससे कि हमारी फिटिंग परफेक्ट आती है। तो देखिए, हमने सारी लाइनों को इस तरह से मार्क कर लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हमारा शोल्डर जो है 14 इंच का है, उसका हाफ हमने 7 इंच लिया। गला 10 इंच गहरा है, इसलिए हमने शोल्डर में से 2 इंच माइनस कर दिया है। जैसे जैसे गला आपका बढ़ेगा, आप माइनस करते जाएंगे। कितना माइनस करना है हमने आपको बताया है, चैनल पे वीडियो डाल रखी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी, देख सकते हैं। तो देखिए, 2 इंच माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर 5 इंच आ गया है। इस तरीके से अब आपका शोल्डर परफेक्ट हो चुका है। इसी समय आप गले की चौड़ाई को भी मार्क कर सकते हैं। तो आपको जितनी शोल्डर पट्टी रखनी हो, उसमें से शोल्डर पट्टी माइनस करके गले की चौड़ाई आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है, शोल्डर पट्टी भी हमारी 2.5 इंच है। तैयार में 2 या पौने 2 इंच की पट्टी आएगी। अब हम देखिए, यहाँ पे शोल्डर की लाइन को इस तरह से आर्म होल के पास सीधा मार्क कर लेना है। सीधा मार्क करेंगे फ्रेंड्स। आर्म होल को हम 5.25 इंच रख रहे हैं, वैसे आप 5.5 इंच भी रख सकते हैं। पर जब आप कटिंग कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि आपको कितना रखना है, तो आप थोड़ा कम ही रखें, ज़्यादा ना रखें। क्योंकि अगर आर्म होल ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड, आपके स्लीव का कट आर्म होल के स्लीव के कट पे नहीं बैठता है, तो आप उसे कम नहीं कर सकते हैं। अगर आप कम काटे रहेंगे तो बाद में बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा कम ही रखिए। बाद में इसको, अगर आपका स्लीव नहीं बैठ रहा है, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चेस्ट हमारी 36 इंच है, तो हमने 36 इंच का चौथाई 9 इंच लेना है। और ये डीप नेक का ब्लाउज है, तो इसमें हम 1/2 इंच कम कर देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, डीप नेक पे जब हमारा गला बनता है, तो गला बाहर की साइड जाता है, इससे हमारा चेस्ट लूज होने लगता है, इसलिए हमें चेस्ट को कम करना होता है। तो यहाँ पे हमने 8.5 इंच चेस्ट को मार्क किया है, 9 की जगह पे 8.5 इंच लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप 1/2 इंच ही कम करें। जैसे जैसे गला डीप होता जाएगा आपका, आप 1/4 इंच से लेकर 1 इंच तक चेस्ट को कम कर सकते हैं, तो भी आपका ब्लाउज जो है परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे देखिए, शोल्डर हमारा कम है, तो हम 1/2 इंच बाहर की साइड लेके एक लाइन मार्क करेंगे। इस पे बैक का आर्म होल, हम बैक के आर्म होल का शेप देंगे। क्योंकि अगर हम ये 5 इंच की लाइन पे अपना आर्म होल हम शेप दे देंगे, तो हमारे बैक पार्ट में खिंचाव आता है। तो इस तरीके से आपको 1/2 इंच बाहर की साइड लेना है। और यहाँ पे देखिए, जहाँ से तैयार है, आपको वहीं से शेप उठाना है, इस तरह से बना देना है। तो आपका शेप भी परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि ये भी ब्लाउज की फिटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम देखिए, नीचे कमर पे आ जाते हैं। कमर 30 इंच है, उसका चौथाई लेना है 7.5 इंच, 1 इंच टक्स का। और हमने जितना मार्जिन लिया है ऊपर की साइड, उतना मार्जिन कमर पे लेना है। चेस्ट और कमर का मार्जिन बराबर होना चाहिए। कमर में आपको बिल्कुल भी लूजिंग नहीं रखनी है। अगर कमर लूज हो गई, तब भी आपकी फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कमर में आपको परफेक्ट मार्क लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बैक पार्ट की मार्किंग कमर तक कर ली है। अब गले को मार्क करेंगे। तो गला हम ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर रहे हैं, हमने नीचे भी 2.5 इंच का मार्क लगा के इस तरह का शेप दे दिया है। आप कोई सा भी शेप दे सकते। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हमें जो शोल्डर डाउन करना होता है, इसे हम गले की साइड करते हैं। क्योंकि गला फैलता है तो वो बाहर की साइड जाता है। तो इसके लिए हमें 1/2 इंच देखिए अंदर की साइड डाउन करना है, यानी गले की साइड, ताकि हमारा शोल्डर बाहर ना जाए, कंधे से उतरे ना। और नीचे की साइड भी देखिए, कमर के पास 1/2 इंच हमने ऊपर उठा लेना है। इससे क्या होता है कि आपके आर्म होल के पास सल नहीं आता है। अब देखिए, टक्स की मार्किंग के लिए हम कमर का हाफ करके टक्स की मार्किंग लगा लेंगे।
टक्स की लंबाई हमने 5 इंच रखी है, यानी गले की लंबाई के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और ये जो टक्स की चौड़ाई हमने हाफ इंच ली है। तो फ्रेंड्स, इतनी मार्किंग करने के बाद हमारा बैक पार्ट कंप्लीट होता है। बैक पार्ट ही हमारा परफेक्ट मार्क होता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारी फिटिंग लगती है। फ्रंट में तो हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं, इसी बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही अपना फ्रंट पार्ट मार्क करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने मार्किंग करी है उस तरह से कटिंग कर लेते हैं। और जो हमने शोल्डर डाउन किया है और हाफ इंच ऊपर उठाई से अभी हमने नहीं कट किया है, तैयार पे कट लगा लेंगे। अब इसी बैक पार्ट को पेपर पे रख के उतार लेंगे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के लिए। इससे क्या होगा कि आपके टाइम की भी बचत होगी और आपका मार्क एकदम बराबर से उतर जाए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हाफ इंच पर एक लाइन मार्क कर लेना है। ये हम हुकाई के लिए मार्क कर रहे हैं। अगर आपने फ्रंट ओपन नहीं रखना है तो ये वाला मार्क ना लगाएं। और एज टी जब हम बैक पार्ट को उतार लेंगे, यहाँ पे देखिए अब हमने ये वाला पार्ट कट कर देना है जो हमने हाफ इंच ऊपर उठाया था और हाफ इंच शोल्डर को डाउन किया था, इसे हम कट कर लेंगे। अब सामने पार्ट के लिए बैक की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ये वाला मार्क भी हम उतार लेंगे। तो सारे मार्क को इस तरह से हम उतार लेंगे और बैक पार्ट को यहाँ से हटाएंगे। और अब देखिए, सारी लाइनों को हम अच्छे से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे शोल्डर 5 इंच है, 5 इंच पे हमने इस तरह से सीधा मार्क लगाना है। आर्म होल में गहराई देने के लिए, फ्रंट का पार्ट गहरा होता है, इसलिए हमने सीधे पे मार्क लगा के इस तरह से गहराई देनी है। देखिए, यहाँ से इस तरह से मार्क लगाना है। आपको अच्छी तरह से आर्म होल का मार्क लगाना होगा। अगर मार्क आपका सही से नहीं रहेगा तो आपके आर्म होल के पास झोल आ सकता है, यानी सल पड़ सकती है। तो देखिए, इस तरह से आर्म होल पे हमने गहराई भी दे दी है। ब्लाउज की टोटल लेंथ जितनी हमारी बैक की थी उतनी हमने फ्रंट में रखी है, लेंथ हमने नहीं बढ़ाई है। और गले की चौड़ाई 2.5 इंच है, लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने देखिए 7 इंच ली है। इसमें गला लगभग 10 इंच डीप तक बनता है। और देखिए, टक्स की जो लंबाई हमने रखी है वो 10 इंच रखी है और बेल्ट 12 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने 12 इंच पे बेल्ट को मार्क किया है, अब नीचे नापेंगे कि हमारा पार्ट कितना बच रहा है। तो 2.5 इंच देखिए आ रहा है। तो 2.5 इंच पे देखिए हम इस तरह से लाइन को सीधा मार्क करेंगे ताकि हमें पता चले कि यहीं से हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो हम यहाँ इसे आगे तक नहीं ले आएंगे। क्यों नहीं लाएंगे अभी आप देखेंगे। टक्स की लाइन को हमने मार्क कर लिया और गले की लाइन को भी देखिए इस तरह से मार्क कर लेना है। तो जहाँ तक हमने लाइन मार्क करी वहीं तक बेल्ट का शेप आएगा, बाकी आगे की साइड हम टक्स की मार्किंग करेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने हाफ इंच का मार्क लगाया था ये बैक पार्ट का मार्क है, जो बैक पार्ट में हमने हाफ इंच ऊपर उठाया था उसका। गला नीचे हमने देखिए 3 इंच का लिया है। इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लेना है और गले का हम वी शेप देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप दे सकते हैं, ज़्यादातर वी शेप ही सब्यसाची के ब्लाउज में बनता है। अब यहाँ पे देखिए, जो हम टक्स की मार्किंग करेंगे, यहाँ पे टक्स की मार्किंग हम टक्स की चौड़ाई में नहीं करते हैं, टक्स की लंबाई में करते हैं। यानी जो टक्स की लंबाई आती है वही मार्क हम यहाँ पे लगाते हैं। टक्स की लंबाई कितनी आएगी ये हम अभी आपको बताते हैं। देखिए, जितना आपका चेस्ट होता है, जैसे 36 इंच आपकी चेस्ट है, आपको उसमें 13 से भाग देना है। 13 से भाग देने के बाद आपका 2.75 करके कुछ आएगा, यानी 3.25 इंच के लगभग आपका आएगा। तो आप 3 इंच पे इसकी टक्स की लंबाई लगा सकते हैं इसमें। तो 3 इंच हमारी टक्स की लंबाई का मार्क हो जाएगा। चौड़ाई में हम टक्स की लंबाई ले रहे हैं। तो ये साइज हम चेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 इंच हमने टक्स की चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसका मार्क लगाया है और हाफ इंच हुकाई का मिला के ये 3.5 इंच के लगभग हो गया है। तो 3.5 इंच हम इस तरह से खड़ी लाइन भी मार्क करेंगे। जितनी हमारी ये वाली लाइन होती है उतनी हमारी ये वाली लाइन भी आनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये दोनों लाइन बराबर नहीं आई तो हमारा टक्स बराबर से नहीं बैठेगा। ये हम अपने टक्स के लिए लगा रहे हैं। ये टक्स की मार्किंग बन रही है। यहाँ पे हाफ इंच आपको अंदर की साइड लेना है और इस तरह से मार्क लगाना है, ये देखिए। और अब हाफ इंच हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे इस तरीके से और इसका भी शेप हम इस तरीके से देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट आपका बराबर से आना चाहिए। अब इसे हम इस तरह से तिरछा मिलाएंगे, ये देखिए। तो अब ये हमारी टक्स की मार्किंग हो गई है। इतना पार्ट हमारे टक्स में जाएगा तो इससे इसका पफ अच्छे से बनेगा, जैसे हम प्रिंसेस कट में बनाते हैं सेम उसी तरह से। और ये हमारी बेल्ट की लाइन है, तो हमने इसे ये वाली लाइन को यहाँ बेल्ट वाली लाइन पे इस तरीके से मिला देना है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। और जैसे हम प्रिंसेस कट का शेप देते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पे शेप देना है, पर प्रिंसेस कट का उल्टा।
प्रिंसेस कट का शेप बाहर की साइड होता है, इसका हम अंदर की साइड देंगे। थोड़ा सा शेप अच्छे से परफेक्ट बन के आना चाहिए, आपको इस तरह से अच्छे से शेप बना लेना है। देखिए, तो अब हमारा शेप यहाँ पे बन चुका है। अब देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो हमने हाफ इंच बैक साइड में उठाया था उसका मार्क लगाया है। तो यहाँ पे अगर आप हाफ इंच ऊपर की साइड नहीं उठाएंगे तो आपका फ्रंट पार्ट बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको इस तरीके से हाफ इंच ऊपर की साइड मार्क लगा के शेप देना है। और अब देखिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए ये हाफ इंच हुकाई का हो गया। यहाँ से हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर 30 है, उसका चौथाई 7.5 इंच हम मार्क करेंगे, ये देखिए। और 2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। अगर ये वाला मार्क आप नहीं लगाएंगे तो आपका पार्ट कम पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए, जब हम टक्स की सिलाई करेंगे तो ये वाला पार्ट बाहर की साइड जाएगा, तो यहाँ का मार्जिन हम नहीं रखेंगे फ्रेंड्स। अभी आप देखेंगे कि हम मार्जिन नहीं रखेंगे तब भी आपका पार्ट कैसे बराबर से आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मार्जिन नहीं लेना है, बस कमर के पास हमने मार्जिन ले लेना है। तो इस तरह से आप मार्क लगाएंगे तो आपका पार्ट एकदम परफेक्ट आएगा, ना ही कहीं से छोटा होगा और ना ही बड़ा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया तो आपका पार्ट छोटा बड़ा हो सकता है। अब देखिए, बेल्ट के लिए हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट जो है एक साइड 4 इंच आ रही है और एक साइड 2.5 इंच। इसे हम कहीं पे नोट कर लेंगे, जब हम बेल्ट कटिंग करेंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे हमने टक्स वाले पॉइंट को ही निकाल देना है। यहाँ से ये जो ट्रायंगल का पीस निकल रहा है इसे निकाल देंगे। तो जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा दोनों पार्ट बराबर से आएगा और इसका पफ जो है परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, यहाँ से इस वाले पार्ट को कट करना है। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि हमने जैसे जैसे मार्किंग करी है कट कर लेंगे। तो ये बेल्ट का पार्ट है, वैसे इसकी ज़रूरत तो है नहीं, पर हम इसको कट करके रख लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से ये 4 इंच है, यहाँ से ये 2.5 इंच है, हमने नापा है। ये देखिए, ये 2.5 इंच है और यहाँ पे 4 इंच है। ये जब हम बेल्ट कट करेंगे ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, तो इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है। अब हम ऐसे कटिंग करेंगे जैसे हमने मार्किंग करी है। यहाँ पे थोड़ा सा गला हम चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी गला बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। ये वाली लाइन है, आप चाहे इसे कट कर दें या फिर आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, पर हम यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए, इस तरह से कट कर देना है। यहाँ पे हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने अलग से पेपर ले लेना है। यहाँ पे हम 1 इंच पहले मार्जिन का मार्क कर लेंगे। थोड़ा सा हमारा पेपर कम है तो हम कपड़े में बढ़ा लेंगे। अभी देखिए, हाफ इंच हुकाई का मार्क लगाएंगे। अब कमर का चौथाई लेंगे 7.5 इंच और 2 इंच मार्जिन का। जितना मार्जिन आपने अपने पार्ट में रखा है उतना ले लेना है, इस तरीके से। और अब यहाँ पे देखिए, एक साइड 4 इंच, तो ये जहाँ पे हुकाई की पट्टी उस साइड में 4 इंच लेना है और इस साइड 2.5 इंच लेना है, इस तरीके से। तो 2.5 इंच पे हम यहाँ पे भी एक लाइन मार्क कर लेंगे ताकि हमारी लाइन सीधी हो जाए, इस तरीके से। और जितना आपकी टक्स की चौड़ाई आएगी, यानी 3.6 इंच पर 3.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, इस तरह से करके हमने बेल्ट का शेप दे देना है। और आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से आपका बेल्ट का शेप लग गया है। अब यहाँ पे हमारी पेपर पे कटिंग कंप्लीट हो गई। इसे हम कपड़े पे रख के कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बेल्ट में और इस वाले पार्ट में हमने बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लेना, जो भी मार्जिन लेना था हमने ले लिया है। अब हम इसे कपड़े पे रख के कट करेंगे। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप ये सोचिएगा कि मार्जिन नहीं लेना है तो हमारा कपड़ा छोटा पड़ जाएगा, हम आपको सिलकर भी बताएंगे। तो देखिए, हमने कपड़े पे सारे पार्ट को कट कर लिया है। यहाँ पे पेपर थोड़ा सा कम था, इसीलिए हमने थोड़ा सा पेपर से बेल्ट को लंबा काटा है। और इस वाले पार्ट को देखिए, हमने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है। इस वाले पार्ट में हमने सिर्फ यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लिया है, ये देखिए। अब हम सारे पार्ट को कट करके सिलाई करेंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ पे सिलना भी बताते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये दोनों पार्ट हमने इस तरह से लेना है, इसे हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर बन रहा है, ये देखिए नोक सी दिख रही है ये वाला पार्ट में, इसे थोड़ा सा राउंड कर देंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अब हमने इस वाले पार्ट को इस पे इस तरीके से रखना है और जितना हमने मार्जिन लिया है इसी के अकॉर्डिंग सिलाई करनी है। तो हमने एक ही पार्ट में मार्जिन लिया था, दूसरे पार्ट में मार्जिन नहीं लिया था, उसमें पहले से ही मार्जिन ऐड है। अभी आप सिलते समय समझ जाएंगे कि हाँ नहीं लेना है कि नहीं लेना है।
अगर आप मार्जिन ले लेंगे फ्रेंड्स, आपका पार्ट जो है बड़ा हो जाएगा। आप एक बार इस तरह से ब्लाउज को ट्राई कर सकते हैं पुराने कपड़े में, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। देखिएगा कितना परफेक्ट आपका ब्लाउज बन के आता है। यहाँ पे मैंने आपको अपना तरीका बताया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ब्लाउज बन के आती है। तो देखिए जोड़ने के बाद कितना परफेक्ट पफ क्रिएट हुआ है इसमें, ये देखिए। और एकदम बराबर से हमारा पार्ट आया है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो हमने जो भी किया है आपके सामने किया है फ्रेंड्स, कहीं भी इसको हमने कट नहीं किया है। यहाँ पे देखिए शेप थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, तो इसे हम कट करेंगे। तो कैसे कट करेंगे, पहले देखिए हमने बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट पे हमने टक्स की सिलाई कर ली है और इस तरीके से बैक पार्ट पे हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमने मार्जिन नहीं लिया था, फिर भी हमारा पार्ट एकदम बराबर आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। इसीलिए हमने आपको मार्जिन मना किया था फ्रेंड, अगर आप मार्जिन ले लेते तो यहाँ का पार्ट बढ़ जाता। और यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ की सिलाई भी आप देख सकते हैं कि हमने एकदम बराबर से ली है, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं की है। तो इस तरीके से देखिए ये वाला पार्ट हमारा बराबर से आ रहा है, ये देखिए। अब हम जो यहाँ पे सही करेंगे इस तरीके से, ये देखिए पकड़ के। तो आप देख सकते हैं कि बैक का आर्म होल ऊपर की साइड थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इसे हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से डाउन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे आर्म होल के पास सल नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें आप सिलाई करते समय अपने आप समझ जाएंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपका ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। अब जब हम इसको नीचे से हाफ इंच सिल देंगे, यानी बैक पार्ट को, बैक पार्ट अभी हमने सिला नहीं है। इसके बाद हमने अपना बेल्ट तैयार करना है। तो देखिए बेल्ट को जब हम नापेंगे यहाँ पे, तो इतना हमारा तैयार बेल्ट आना चाहिए जितना हमने कट किया था। तो देखिए इतने में यहाँ का कपड़ा बढ़ रहा है, तो ये वाले कपड़े को मार्क लगा के इस तरह से हम थोड़ा सा शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से शेप आ जाएगा, ये देखिए। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि आप कितने परफेक्ट तरीके से इस ब्लाउज़ को बना सकते हैं। और मार्जिन की भी आपको जहाँ ज़रूरत है बस उतना ही लेना जितना हमने आपको बताया है। अगर आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया तो आपका ब्लाउज़ बढ़ सकता है। और अब देखिए हमने बेल्ट को भी जॉइंट कर लेना है। बेल्ट भी आप देख सकते हैं जितना आपने मार्जिन लिया उसी के अकॉर्डिंग सिलाई कर लीजिएगा, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट हमारी बेल्ट भी आ गई है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग के साथ बेल्ट जॉइंट हुई है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको डिटेल में बताया है कैसे इसकी कटिंग करनी है, कहाँ कहाँ मार्जिन लेना है और कैसे सिलाई करनी है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स। अब देखिए इस पार्ट को हम अपने बैक पार्ट पे इस तरीके से रखेंगे और आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि दोनों पार्ट हमारा एकदम इक्वल आ रहा है, कहीं से कोई भी पार्ट ना छोटा हुआ है और ना बड़ा हुआ। जैसे हमने कट लगाया था, जितना हमने मार्जिन लिया था, सारा पार्ट, सारी सिलाई, सारी कटिंग एकदम परफेक्ट आई है, देख सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से बराबर से करके देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ देखिए गले के पास बढ़ा हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हमने हुकाई का मार्जिन लिया था। तो आपका अगर इस तरह से बढ़ रहा है तो इसे आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्जिन है, ये देखिए। तो परफेक्ट हमारा ब्लाउज बन के कम्प्लीट होगा इस तरीके से। आप इसे अपने कपड़े पे कट करके सिलाई कर सकते हैं। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो या डाउट हो फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमने आपको सब्यसाची ब्लाउज का पहला लुक दिखाया है। ऐसे ही हम आपको सारी वीडियो ला के देंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।